हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीबीएसई चैनल में। आज की वीडियो हम बात करेंगे कॉलेज एडमिशन 2021-22 के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि बीए बीकॉम बीएससी और एमए एमकॉम एमएससी के एडमिशन्स हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों, जब हम अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं और चॉइस फिलिंग कराते हैं, आपको पता होगा कि हमको एडमिशन लेने के लिए हमको एक रजिस्ट्रेशन करना होता है, एक चॉइस फिलिंग करना होता है, ठीक है। जब रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कर लेते हैं, उसके बाद में हमको वेरिफिकेशन करवानी होती है, उसके बाद ही हमको कॉलेज में एडमिशन मिलता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इस बार 2021-22 में सिस्टम थोड़ा अलग कर दिया गया है कोरोना वायरस की वजह से। अब दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा, वेरिफिकेशन कराने के लिए कॉलेज जाना होगा या नहीं जाना होगा, ये पूरी प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, मैं आपको पहले भी बता चुका था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है, लेकिन आज के इस वीडियो हम क्लियर समझेंगे, सब कुछ आपको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन करते टाइम पर वहाँ पर एक इस तरह का मैसेज आता है हमारे पास में, ऑनलाइन वेरीफाइड, यानी कि इसका मतलब है कि हमारा फॉर्म वेरीफाई हो चुका है। और एक और मैसेज आता है नॉट वेरीफाइड। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक नॉट वेरीफाइड, कुछ केसेस में वेरीफाइड का आता है, कुछ केसेस में नॉट वेरीफाइड का आता है। अब दोस्तों, नॉट वेरीफाइड का मतलब होता है कि आपका अभी वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, और वेरीफाइड का मतलब है आपका वेरिफिकेशन हो गया है। अब दोस्तों, कॉलेज किसे जाना है, कॉलेज किसे नहीं जाना है वेरिफिकेशन करवाने के लिए, क्या आपका वेरिफिकेशन सच में हो चुका है, ये सारी प्रोसेस देख लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आते हैं और वहाँ पर हमारे सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 6.5 में लिखा गया है कि रजिस्टर्ड कैंडिडेट के दस्तावेजों की ऑनलाइन सत्यापन प्रक्रिया। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जो भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे? ऑनलाइन किए जाएंगे, यानी कि आपको कॉलेज जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। चाहे आपके फॉर्म में ऑनलाइन वेरीफाइड लिखकर आ रहा है उनके लिए भी, चाहे आपके फॉर्म में नॉट वेरीफाइड आ रहा है उन स्टूडेंट्स को भी कॉलेज जाने की यहाँ पर कोई भी आवश्यकता नहीं है। जिनके वेरीफाइड लिखकर आ रहा है उनको तो जाना ही नहीं है, लेकिन जिनके में नॉट वेरीफाइड लिखकर आ रहा है उनको भी कॉलेज जाने की आवश्यकता नहीं है वेरिफिकेशन के लिए। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर हेल्प सेंटर के द्वारा ऑटोमेटिकली आपके डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन कर दिए जाएंगे। जैसा कि आपको यहाँ पर देख पा रहे, दस्तावेजों के सत्यापन हेतु महाविद्यालय में जाने की आवश्यकता किसी को भी नहीं है। आवेदक के दस्तावेजों को सत्यापन की प्रक्रिया हेल्प सेंटर के द्वारा ऑनलाइन की जाएगी। जिन कैंडिडेट के में वेरीफाइड लिखकर आ रहा है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ जिससे आपको अच्छे समझ में आ सकेगा, जिनके में वेरीफाइड लिखकर आ रहा है उनको कोई भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि उनका फॉर्म वेरीफाई हो चुका है, उनको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, उनको मेरिट लिस्ट का वेट करना है, ठीक है। लेकिन जिनके में नॉट वेरीफाइड आ रहा है उनको भी कॉलेज जाने की आवश्यकता नहीं है। उनके 2 से 3 दिन में कॉलेज के द्वारा, यानी कि हेल्प सेंटर के द्वारा, उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर दिया जाएगा, यानी कि डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कर दिया जाएगा। अब दोस्तों, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन जब हम कॉलेज में, अब आप सोच रहे हैं कि जब हम कॉलेज में जाएंगे ही नहीं तो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट की जो कि सबमिट किए हैं, जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा था उस टाइम पर जो भी आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, उन डॉक्यूमेंट के बेसिक पर आपके हेल्प सेंटर के द्वारा, जो भी गवर्नमेंट कॉलेज के हेल्प सेंटर है उनके वो दोस्तों ऑनलाइन वेरीफाइड कर देंगे आपके डॉक्यूमेंट के आधार पर, ठीक है। किन्हीं किन्हीं स्टूडेंट्स के जो कि कुछ स्टूडेंट्स के तो ऑटोमेटिकली वेरीफाइड हो रहे हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, जिनके में ऑनलाइन वेरीफाइड लिख कर आ रहा है उनके डॉक्यूमेंट्स तो ऑटोमेटिकली वेरीफाइड हो रहे हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के नॉट वेरीफाइड लिख कर आ रहा है, यानी कि उनकी वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है ऑनलाइन। तो ऑनलाइन वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है तो 2 से 3 दिन बाद कॉलेज ऑटोमेटिकली आपके वेरिफिकेशन कर देगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों, जब आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, नॉट वेरीफाइड वाले स्टूडेंट ज़रा ध्यान से समझिए, मैं नॉट वेरीफाइड के लिए आपको बता रहा हूँ। तो नॉट वेरीफाइड के जो भी स्टूडेंट हैं जिनकी वेरिफिकेशन हो जाता है, जिनका वेरिफिकेशन हो जाता है, उनके मोबाइल नंबर पर, जो भी आपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लिखा था उस मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा कि आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। और अगर आपका वेरिफिकेशन कैंसिल हो जाता है, आपका वेरिफिकेशन ऑनलाइन नहीं हो पाता है, तो वहाँ पर लिखकर आ जाएगा कि आपका वेरिफिकेशन ऑनलाइन नहीं हो पाया है, कृपया करके आप अपने गवर्नमेंट कॉलेज के हेल्प सेंटर पर अपने समस्त डॉक्यूमेंट लेकर आइए और वहाँ पर हम जो कि ऑफलाइन वेरिफिकेशन करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। एक बार और मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, जब हम अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं तो यहाँ पर 2 प्रोसेस आती हैं, एक तो वेरीफाइड लिखकर आता है और एक नॉट वेरीफाइड लिखकर आता है। जिनकी में वेरीफाइड लिखकर आता है उनको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। लेकिन जिनका नॉट वेरीफाइड लिखकर आता है
उनके दो तरह से वेरिफिकेशन होते हैं, उनके दो तरह से होते हैं। एक तो ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन ऑटोमेटिकली कॉलेज वाले कर देंगे, और अगर ऑनलाइन और कॉलेज वाले ऑटोमेटिकली नहीं कर पाते हैं यानी कि कुछ प्रॉब्लम की वजह से, तो फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा कि आपका जो कि वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाया है, इसलिए आप अपने कॉलेज में आइए, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज में जाइए और वहाँ से आपका ऑफलाइन वेरिफिकेशन हो जाएगा। बस ये प्रोसेस होती है वेरिफिकेशन कराने की, सिंपल सा फंडा है वेरिफिकेशन करवाने का, जो मैंने आपको कंप्लीट अच्छे से समझा दिया है। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो आपको अच्छे से लगा, समझ में आ गया होगा। वेरिफिकेशन संबंधित बहुत सारे आपके मन में डाउट थे, वो सभी डाउट समाप्त हो चुके हैं इस वीडियो को देखने के बाद में। तो दोस्तों कॉलेज किसे जाना है, कॉलेज किसे नहीं जाना है, वो आपको पता चल गया है। नॉट वेरिफिकेशन वाले स्टूडेंट्स को कॉलेज जाने की वेरिफिकेशन वाले स्टूडेंट्स को कॉलेज जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर नॉट वेरीफाइड में से अगर आपका ऑनलाइन वेरीफाइड हो जाता है तो उनको जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास में मैसेज आ जाता है कि आपका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तो केवल उन्हीं छात्रों को जाना है जिनके पास में मैसेज आता है वेरिफिकेशन ना होने का। केवल उन्हीं छात्रों को कॉलेज में जाना है और किसी भी छात्र को कॉलेज में जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आता है आपको तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। ओके, तो वीडियो को यहीं पर करते समय मिलते हैं इस वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।